Good morning, students. Today we are going to start poem My Shadow. The writer of this poem is R.L. Stevenson. In this poem, the poet describes about their shadow. Shadow means क्या होता है? छाया, परछाई, है ना? जब भी कोई सूर्य की रोशनी या कोई भी रोशनी जब लाइट किसी चीज़ पे पड़ता है तो उसकी परछाई सामने नज़र आती है. तो शैडो के बारे में पूरा वर्णन किया है इस पोएम में. We will start this poem. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. In this paragraph, poet ये कहना चाह रहा है कि जब छोटी सी जो शैडो है मेरे साथ, वो क्या करती है, मेरे साथ ही अंदर जाती है और बाहर आती है. एंड व्हाट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी. और उसका क्या उपयोग है, सिर्फ इसके कि मैं सिर्फ उसको देख सकता हूँ, इसके अलावा उसका कुछ भी उपयोग नहीं है. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, मैं वो बिल्कुल ही मेरे समान है. कैसी, कहाँ से कहाँ तक है? हील से लेकर हेड तक, नीचे से मतलब सर से लेकर पाँव तक, या कह सकते हैं पाँव से लेकर सर तक, दोनों तरफ से देख सकते हैं. तो वो मेरे जैसी ही है. एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड. और मैं उसे देखता हूँ कि जब भी मैं सोने जाता हूँ तो वो मुझसे पहले ही बेड पे जंप करती है. द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो. और सबसे अंदाज जो है उसका, फनीएस्ट मतलब मनोरंजक जो चीज़ है उसके बारे में, वो क्या है, उसका जो बढ़ने का जो तरीका है. बढ़ना कैसा? नॉट एट ऑल प्रॉपर चाइल्ड विच इज स्लोली वेरी ऑलवेज वेरी स्लो. मतलब एक बच्चे की तरह वो बढ़ती नहीं है. बच्चा कैसे छोटा से बड़ा कितना धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जो मेरी शेडो है वो उस तरीके से नहीं बढ़ती है. फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल. कभी कभी तो वो इतनी लंबी हो जाती है जैसे कि रबर बॉल होती है ना, जैसे अपन नीचे फेंकते हैं तो वो इतनी ऊपर तेजी से बाउंस होती है, उसी तरीके से वो एकदम बड़ी सी दिखती है. एंड ही समटाइम गेट सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल. और कभी कभी वो इतनी छोटी दिखाई देती है जैसे उसके समान कोई है ही नहीं, या कोई है ही नहीं. ही हैजंट गॉट अ नोशन ऑफ ही हाउ चिल्ड्रन ऑट टू प्ले. नोशन मीन्स आइडिया. और उसे कुछ आइडिया भी नहीं है कि बच्चों के साथ कैसे खेलना चाहिए या बच्चों को कैसे खेलना चाहिए. एंड कैन ओनली मेक अ फूल ऑफ मी इन एवरी सॉर्ट ऑफ वे. वो मुझे सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करती है. ही स्टेज सो क्लोज बिसाइड मी. और वो हमेशा मेरे करीब खड़ी होती है. ही इज कावर्ड यू कैन सी, मतलब डरपोक है. कॉवर्ड ने डरपोक भी है, जैसे बिल्कुल मुझसे चिपक के खड़ी रहती है डर के मारे. आई हैड थिंक शैम टू स्टिक टू नर्सी एज दैट शैडो स्टिक्स टू मी. शैडो इस तरीके से मुझसे चिपकी होती है जिस तरीके से मैं जब छोटा था तो मैं अपनी नर्स से कैसे चिपका हुआ था, उस तरीके से वो मुझसे चिपकी हुई रहती है. अब लास्ट पैराग्राफ देखेंगे. वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप्स. एक सुबह मैं जब जल्दी उठ गया था, मतलब सूर्य की रोशनी आने के पहले जब उठा, तो मैंने बाहर जाकर देखा कि जो शाइनिंग ड्यू है, मतलब ओस की जो बूंदे हैं, जो बटर कप एक फ्लावर का नाम है, उस पर मैं देख रहा था, वो थी, है ना. बट माई लेजी लिटिल शेडो, जो लेकिन मेरी जो आलसी लिटिल शेडो है वो कैसी है? लाइक एन आरंट स्लीपी हेड. मतलब वो अभी भी अपने बेड पर सोई हुई है, इतनी आलसी है. हैड स्टेड एट होम, और वो घर पर ही है. बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन बेड, और वो मेरे बिस्तर पे अभी भी सो रही है. तो इस पोएम में पोएट ने शैडो के बारे में वर्णन किया है. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस पोएम. आई एम सेंडिंग यू क्वेश्चन आंसर एंड राइट इट इन योर कॉपी. ओके, आपको मैंने जितना भी कोर्स करवाया है वो सब आपको अच्छे से लर्न करना है, आपको एग्जाम में आने वाला है. अब इसके साथ ही मैं आपको रिवीजन भी सेंड करने वाली हूँ. ठीक है, ये हमारा कोर्स था PT2 का. माय शेडो पोएम तक आपको सारे क्वेश्चन आंसर लिखकर मुझे कॉपी में चेक करवानी है. ओके बेटा, ठीक है.